हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट नंबर 92। आपका एक लंबा ब्रेक हो गया, विंटर ब्रेक है, उसके बाद वापसी हो रही है और इस कॉमन वर्कशीट में हम कॉमन से इश्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं। कॉमन इश्यूज़ जो हम सबसे जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, हम दिल्ली वालों से जुड़े हुए हैं। आज की इस वर्कशीट में हम जल प्रदूषण से रिलेटेड एक ऐसा ही टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में हमें कौन से टास्क मिले। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 92 रहेगी, यानी कि कार्यपत्रक संख्या 92। हमारा विषय हिंदी है, यानी कि ये आज की वर्कशीट है वो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 16 जनवरी 2021। यहाँ पर हमें पहला जो टास्क दिया गया, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखना हमें देख लीजिए और फिर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है दोनों, फर्स्ट जो पिक्चर है और सेकंड जो पिक्चर है उसमें जहाँ तक यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि पॉलीथीन का यूज़ किया जा रहा है। करना चाहिए हमें प्रयोग, नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड है दोनों में नहीं रहेगा हमारा। ओके, पॉलीथीन का यूज़ है वो नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया कि यहाँ पर कुछ हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग हम या फिर कई बार अपने जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग हम नदी में विसर्जन करते हैं। और विसर्जन कई बार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें पॉलीथीन भी होता है, यानी कि जो डिग्रेडेबल नहीं होता, जो घुलनशील नहीं होते। उससे क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ता है, नदी का बहाव है वो अवरुद्ध होता है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पिक्चर दिया गया है इसमें दिया गया है साफ सफाई की जा रही है, मास्क लगाए हुए हैं और क्या की जा रही है, नदी के आसपास सफाई की जा रही है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पर यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या रहना है, नहीं रहना है और यहाँ पर आएगा हमारा वाई यानी कि यस। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कि कूड़ा कचरा है, जैसे ही गुजरे भाई साहब और इन्होंने नदी में डाल दिया। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी हमारा नो रहेगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपने यहाँ पर बैग हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो क्या ऐसा यूज़ हमें हमेशा करना चाहिए जब भी हम कोई सामान वगैरह लेने जाएं मार्केट में, या फिर हम कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हम कपड़े के बैग वगैरह घर से लेकर के जाएं? तो क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे हम पॉलीथीन का यूज़ है वो कम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उसमें नो रहेगा, फोर्थ में यस रहेगा, फिफ्थ में नो रहेगा और सिक्स्थ में यस रहेगा। क्लियर? अब हम सेकंड और थर्ड टास्क की तरफ देखते हैं। हमें सेकंड टास्क दिया गया है जिसमें हमें कुछ संकेत दिए गए हैं, उनके नाम लिखने हैं। और जो थर्ड टास्क है उसमें हमें नदी प्रदूषण की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड जो हमारा टास्क है कि दिए गए संकेतों के आधार पर हमें उत्तर लिखने हैं। जैसे दिल्ली में जल का प्रमुख स्रोत क्या है? यमुना नदी है, सबको पता है। ओके, दूसरा प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाता तो वो वर्षा रहेगा। इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है? प्रदूषण। इसमें रहने वाले जीव हैं किसमें खतरे में है जीव, क्योंकि प्रदूषण ही इतना ज़्यादा बढ़ गया। जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति क्या है? गंभीर रूप से हानिकारक है, यानी कि प्रदूषित स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक लेवल तक बढ़ चुकी है। तो ये हमारा सेकंड टास्क रहेगा। थर्ड टास्क है, इसमें पूछा गया दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम बताइए और अपने परिवारजनों के साथ चर्चा कीजिए हमें इसमें बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले का उत्तर रहेगा यमुना है, यमुना नदी है ना, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी है वो यमुना नदी है। उसके बाद इसके प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमें डिस्कस करना है। तो पहले कारखानों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ है, गंदे पदार्थ होते हैं ना, उनके निष्पादन की समुचित व्यवस्था के साथ साथ इन अवशिष्ट पदार्थों को निष्पादन से पूर्व दोष रहित किया जाना चाहिए। यानी कि पहला तो ये कि समुचित व्यवस्था हो, सीधा जो गंदा पानी है फैक्ट्रियों का वो नदी में नहीं गिरना चाहिए। दूसरे ये कि नदी में अगर डाला भी जा रहा है तो उससे पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब है उसमें से केमिकल्स वगैरह वो निकाले जाएं। ओके, दूसरे ये कि नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट बहाना या डालना गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। गैर कानूनी, इसके लिए कानून बनाया जाए। अब दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसका एक बड़ा कारण ये है कि अपशिष्ट पदार्थ हैं या हम पॉलीथीन वगैरह वो डाल देते हैं, उससे प्रदूषण बढ़ता है। दिल्ली का कचरा कहाँ जा रहा है? आधे से ज़्यादा कचरा वो
यमुना नदी में जा रहा है, तो इसके विरुद्ध एक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि इसके ऊपर रोक लगे। तीसरा है कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण कर दिया जाए। जो कार्बनिक पदार्थ है उनको सीधा नदी या पानी में डालने से पहले उनका ऑक्सीकरण किया जाए ताकि प्रदूषण है वो थोड़ा कम हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्रों में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि इससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है। समाज व जनसाधारण में जल प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना यानी जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए ताकि अगर वो जागरूक होंगे तो शायद वो जल प्रदूषण करने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।